नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे डाइवोर्स के वो ग्राउंड यानी तलाक के आधार, वो कौन कौन से आधार हैं जिस आधार पे तलाक मिल सकता है। और तकरीबन मैं आप लोगों को 10 ऐसे आधार बताऊंगा, मतलब 10 ऐसे डाइवोर्स के ग्राउंड बताऊंगा जिसके आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। अगर उन सभी आधारों में से अगर कोई भी आधार नहीं है और इसके बावजूद अगर डाइवोर्स लिया जाता है तो आप डाइवोर्स के अगेंस्ट याचिका डाल सकते हैं। उस डाइवोर्स की जो जजमेंट होगा, जो फैसला होगा, उसके अगेंस्ट आप उसकी कार्रवाई कर सकते हैं, उसको रद्द करवाया जा सकता है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन और हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट और गाइडलाइन सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन हाँ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फुल डिटेल वीडियो बनेगी, यानी एक एक डिटेल को कवर किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूंगा, भारत में 2010 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1000 पुरुषों पे तकरीबन 13 जो जोड़े होते हैं उनका जो मामला होता है डाइवोर्स तक पहुंचता है। बाकी 93% तक लोगों का डाइवोर्स नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम यानी 93% तक शादियां ऐसे होती हैं जो अरेंज मैरिज होती हैं, और जो मैक्सिमम शादियां जो अरेंज मैरिज होती हैं वहां पे डाइवोर्स की स्थिति जो होती है बहुत कम आती है। यानी 1000 पुरुषों में या 1000 जोड़ों की जो शादी होती है उसमें खाली 13 लोगों की जो शादी होती है उसमें डाइवोर्स होने के चांसेस होते हैं। उनमें कुछ ऐसे दरारें आती हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन आते हैं जिसके आधार पर उनको डाइवोर्स का जो ख्याल होता है या जो थॉट होता है उनके दिमाग में आना शुरू होता है। साथ में आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 142(1) में सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष पावर दिया गया जो डाइवोर्स के लिए जो आपका 6 महीने का जो पीरियड होता है, जो कूलिंग पीरियड होता है, या सारी चीज़ों को हटा दिया जाए। इन सबको मतलब सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा विशेष शक्ति प्रदान करती है कि वो ये जो 6 महीने का टाइम होता है या साल भर का जो टाइम होता है, जो कूलिंग पीरियड होता है, इन सबको हटाकर डायरेक्ट चाहे तो फैसला सुना सकते हैं, यानी कि डाइवोर्स की जो जजमेंट होता है वो सुना सकती है। 142 यानी जो सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष पावर दिया गया, अधिकार दिया गया है, शक्ति दिया गया है, उससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा फेमस जजमेंट है जिसका बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल 2021 का जजमेंट है, जिसमें माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था अगर दोनों पक्षों के बीच में ऐसा लगता है कि इनके बीच में आगे समझौता होने का कोई चांसेस नहीं है तो जो कूलिंग पीरियड होता है डाइवोर्स का उसको देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर हम कूलिंग पीरियड यानी जो टाइम जो देते हैं जहां लगता है कि यहाँ पे समझौता होने के कोई चांसेस नहीं है, किसी भी तरह से चांसेस नहीं है, तो एक दूसरे पति पत्नी को कष्ट देने के बराबर होगा। लिहाजा इस केस को अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उनको वहीं पे डाइवोर्स की जो जजमेंट होता है, जो डिग्री होती है, वो पास कर देना चाहिए ताकि इन दोनों एक दूसरे के प्रति दुख का सामना ना करना पड़े। खासतौर पर ऐसे कंडीशन में जहां पे लगता है कि कहीं से भी किसी भी एंगल से लगता है कि इनके बीच में समझौता होने की कोई संभावना नहीं है। एक और ही बहुत ही फेमस जजमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, भगवत पीताम्बर बोरसे बनाम अनुसया बाई भगवत बोरसे 2018 का जजमेंट है, जिसमें कहा गया था कि अगर वाइफ 7 साल से अधिक समय के लिए अगर अपने ससुराल से मायके चली जाती है और तकरीबन 7 साल तक वापस नहीं आती है तो ये समझा जाएगा कि पत्नी डाइवोर्स चाहती है, यानी कि तलाक चाहती है, वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। तो इस आधार पे भी डाइवोर्स दिया जा सकता है, जैसा कि इस फैसले में बताया गया था। साथ में ये भी कहा गया था इस फैसले में कि एक वैध आधार है, यानी कि एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स लेने के लिए। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(b) के तहत आपसी सहमति से डाइवोर्स की डिग्री पास किया जा सकता है, यानी डाइवोर्स की जो याचिका है वो डाली जा सकती है। और खासतौर पर माने सुप्रीम कोर्ट को जो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 142(1) के तहत विशेष पावर दिया गया, उसका उपयोग करते हुए जो कूलिंग पीरियड को हटाकर सीधे डाइवोर्स की जो डिग्री होती है वो पास किया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 14 में यह बताया गया कि अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अगर एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा दुष्टता दिखाता है, बहुत ज्यादा क्रूरता करता है, तो धारा 14 में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, तब भी पति पत्नी में से कोई भी एक परिवार न्यायालय के समक्ष डाइवोर्स के लिए यानी कि तलाक के लिए याचिका डाल सकता है, ऐसा प्रावधान है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(b)(2) के तहत जो 6 महीने का प्रतीक्षा वाला यानी जो कूलिंग पीरियड होता है, अगर
दोनों हस्बैंड वाइफ चाहते हैं आपसे सहमति से, तो इस कूलिंग पीरियड की छूट मांग सकते हैं और उनको डाइवोर्स की जो डिग्री होती है यानी कि जो जजमेंट होता है वो पास किया जा सकता है। दोस्तों अभी तक हमने जो जाना वो डाइवोर्स यानी कि तलाक के कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे, कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन थी। अब हम जानेंगे डाइवोर्स यानी तलाक के ग्राउंड, वो कौन से ऐसे आधार हैं जिस आधार पे डाइवोर्स लिया जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे टोटल 10 आधार, ऐसे 10 ग्राउंड के बारे में बात करेंगे जिसके आधार पर यानी जिसके बिहाफ पे डाइवोर्स की जो याचिका होती है वो डाली जा सकती है। नंबर 1, जार कर्म यानी कि एडल्ट्री। हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अगर एडल्ट्री करता है यानी व्यभिचार करता है, व्यभिचार तो आप लोग समझ रहे होंगे, अगर व्यभिचार करता है तो उसको डाइवोर्स, एडल्ट्री करता है तो उसको डाइवोर्स की डिग्री पास किया जा सकता है। हस्बैंड वाइफ में से कोई भी याचिका डाल सकता है परिवार न्यायालय के समक्ष डाइवोर्स के लिए यानी कि तलाक के लिए। अगर कोई भी पति या पत्नी में से कोई भी अगर एडल्ट्री के अपराध में अगर पाया जाता है या संलग्न होता है तो वो डाइवोर्स, कोई भी एक उनमें से कोई एक भी डाइवोर्स के लिए याचिका डाल सकता है। और साथ में जो दूसरा पॉइंट है वह है क्रूरता यानी क्रूरटी। आप लोगों को अगर बताना चाहूँ, क्रूरता का कोई अभी तक कोई ऐसा डिफिनीशन नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी अलग अलग जजमेंट, अलग अलग गाइडलाइन के हिसाब से क्रूरता की भी डिफिनीशन आने लगी है। वो कई भी तरह से हो सकता है, जैसे मारना, पीटना, गाली देना, खाना न देना, यौन संबंध बनाने के लिए हमेशा इनकार करना, ये सारे क्रूरटी में आता है यानी क्रूरता में आता है। हमेशा सबके सामने अपमानित करना, यह भी क्रूरता का ही आधार है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, जो एडल्ट्री होता है जिसमें एक बहुत ही फेमस जजमेंट है गीता बाई बनाम फुत्तू। 1966 में एक फैसला आया था जिसमें एडल्ट्री का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मतलब लैंडमार्क जजमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं यानी कि क्रूरता यानी क्रूरटी। तो देखिए, अगर हम क्रूरता की बात करते हैं, अगर इसके डिफिनीशन को समझना है तो आप शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी 1988 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसको आप पढ़कर उसमें गाइडलाइन जान सकते हैं, जिसमें क्रूरटी यानी जो क्रूरता होता है उसके कई सारे रूप दिखाए गए हैं। गरम चावल फेंक देना, गरम चाय फेंक देना, गाली देना, मारना, पीटना या फिर अपमानित करना, खाना ना देना, तरह तरह से ये क्रूरता है। और इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स की जो जजमेंट है यानी जो फैसला है वो दिया जा सकता है, यानी डिग्री होती है उसको पास किया जा सकता है। इस चीज को जानने के लिए इंदिरा बनाम शैलेंद्र 1993 का एक फैसला है जिसमें डांटना, गाली देना, ग्लोज करना, मारना, पीटना, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है। इसका कोई एग्जैक्ट आपको डिफिनीशन नहीं मिलेगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन अलग अलग जजमेंट, अलग अलग गाइडलाइन के हिसाब से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल और डिफिनीशन मिल जाएगा, देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में जो तीसरा सबसे बड़ा ग्राउंड यानी कि जो आधार है डाइवोर्स लेने के लिए वो है अभित्याग। अभित्याग का मतलब हुआ किसी को अपने आप से दूर करना या किसी से अपने आप को दूर हो जाना, किसी से दूर हो जाना। कहने का मतलब ये होता है, अभित्याग का मतलब ये हो गया कि होता क्या है, जब पति अपने पत्नी को छोड़ के चला जाए, पत्नी पति को छोड़ के चली जाए, लंबे समय तक एक दूसरे के पास ना आए, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जिस आधार पर डाइवोर्स की डिग्री पास की जा सकती है, यानी डाइवोर्स की जो याचिका है वो फैमिली कोर्ट में डाली जा सकती है। एक ये बहुत बड़ा आधार माना जाएगा। चौथे आधार की अगर हम बात करते हैं तो धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा ग्राउंड है यानी कि आधार है डाइवोर्स लेने के लिए। हस्बैंड वाइफ में से अगर कोई भी अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है, तो कोई भी अगर वाइफ अपना धर्म चेंज कर लेती है, परिवर्तित कर लेती है, तो हस्बैंड होता है वो डाइवोर्स की डिग्री के लिए याचिका डाल सकता है, यानी डाइवोर्स ले सकता है। और अगर हस्बैंड अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वाइफ डाइवोर्स के लिए याचिका डाल सकती है। मतलब एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, आधार है, जिसके आधार पे डाइवोर्स की जो डिग्री होती है वो पास की जा सकती है। और कोई भी कपल इसमें से, किसी भी कपल में से कोई भी हस्बैंड या वाइफ डाइवोर्स के लिए याचिका डाल सकते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही फेमस जजमेंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, नारंग बनाम मीणा 1976 का जजमेंट है, जो कि एक बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, लैंडमार्क जजमेंट के नाम से की तरह जाना जाता है। पांचवा की अगर हम बात करते हैं, जो पांचवा सबसे बड़ा ग्राउंड है, असाध्य रूप से विकृत चित्र होना। किसी को भी जो
ऐसे रोग हो जाते हैं, लाइलाज रोग हो जाते हैं, जैसे कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ हो गया, या कोई ऐसी HIV पॉजिटिव हो गया, कुछ ऐसी बीमारियां हो गई जिनको ठीक होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो कपल में से यानी हस्बैंड वाइफ में से अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो डाइवोर्स के लिए याचिका डाला जा सकता है और उसमें डाइवोर्स लिया जा सकता है। या पागल हो जाना बहुत बड़ी चीज है, कोई पागल हो जाता है हस्बैंड वाइफ में से, चित्त विकृत होना, मतलब इसमें एक बहुत बड़ा अपने आप में ये चीज है। अगर कोई पागल हो जाता है या उसकी याददाश्त चली जाती है तो ऐसे कुछ खास ऐसे बदलाव हो जाते हैं जिससे कि हस्बैंड वाइफ को एक साथ में रहना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे भी ऐसे सिचुएशन में डाइवोर्स लिया जा सकता है। बाद में जो छठवां है, कुष्ठ रोग हो गया, संक्रमित रोग हो गया, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया हूँ। इसमें जैसे किसी को HIV हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, कोई चर्म रोग हो गया, जो लाइलाज होता है ना, जिसका कोई इलाज नहीं होता है, ऐसी कोई बीमारी का अगर कोई शिकार हो जाता है हस्बैंड वाइफ में से तो भी डाइवोर्स के लिए जो डिक्री है वो पास की जा सकती है और डाइवोर्स के लिए हस्बैंड वाइफ में से कोई भी डाइवोर्स की याचिका डाल सकता है। कुष्ठ रोग और संक्रमित रोग का एक बहुत ही बड़ा फेमस जजमेंट है जिसका नाम है स्वराज लक्ष्मी बनाम डॉक्टर जी पद्मराव। इस केस में जो डॉक्टर होते हैं उनकी पत्नी को कुष्ठ रोग होता है और चूंकि वो खुद डॉक्टर होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं दवा करवाने की, लेकिन होता क्या है, कुछ दिन दवा करवाते हैं, उसके बाद में खुद से तो करते करते हैं, बाहर के डॉक्टरों से भी दवा करवाते हैं, लेकिन उसके बीच में उनकी जो सास होती है उनकी वाइफ को लेकर मायके चली जाती है, वापस कभी नहीं आती है। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1)(4) के तहत विवाह विच्छेद की जो डिक्री डॉक्टर पद्मराव होते हैं उनको डाइवोर्स मिल जाता है। इसके बाद में जो 7वां सबसे बड़ा कारण है वो यह है, यानी जो ग्राउंड है, जो आधार है डाइवोर्स लेने के, वो है संन्यास लेना। हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अगर संन्यास ले लेता है तो कोर्ट इस आधार पर, इस ग्राउंड पर डाइवोर्स की जो डिक्री होती है वो पास कर सकती है और पास किया जाए, जो फैसला होगा, जो जजमेंट होगा वो बिल्कुल सुनाया जाएगा। एक तरफा डाइवोर्स मिल सकता है अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी संन्यास ले लेता है, यानी सन्यासी हो जाता है, वो गृहस्थ जीवन को, गृहस्थ आश्रम को त्याग देता है, तो इस आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। और साथ में आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1)(6) के तहत डाइवोर्स लिया जा सकता है अगर किसी का पार्टनर में से कोई भी एक अगर सन्यासी हो जाता है, यानी सन्यास ले लेता है। तो एक बहुत ही फेमस जजमेंट है सीता दास बनाम संतराम, 1954 का एक बहुत ही बड़ा फैसला है जिसमें बताया गया था, खास तौर पर ये संन्यास लेने से संबंधित एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट के नाम से, जजमेंट की तरह जाना जाता है। तो अगर उस चीज को समझना चाहते हैं तो आप भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 8वां जो सबसे बड़ा रीजन है, जो कारण है, जो आधार है जिसके आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है, वह है मृत्यु की परिकल्पना, यानी कि 7 साल से अधिक का समय अगर हो जाता है या 7 साल तक का समय हो जाता है, हस्बैंड वाइफ जिनकी शादी हुई है उनमें से कोई भी अगर 7 साल तक गायब रहता है, उसका कोई अता पता नहीं चलता है, कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो यह समझा जाता है कि इनमें से हस्बैंड या वाइफ जो 7 साल से गायब है, जिसका कोई अता पता नहीं है, वो मर चुका होगा, उसको मरा माना जाता है, उसकी डेथ मानी जाती है। इस आधार पर, इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स की जो डिक्री होती है वो पास की जा सकती है, यानी परिवार न्यायालय में याचिका डाला जा सकता है। डाइवोर्स का एक बहुत ही बड़ा आधार है। और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1)(7) के तहत किसी भी, कोई भी कपल में से कोई भी हस्बैंड वाइफ अगर 7 साल तक एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो उसमें से कोई भी एक हस्बैंड या वाइफ परिवार न्यायालय में डाइवोर्स के लिए, यानी कि तलाक के लिए अर्जी डाल सकता है। 9वां जो सबसे बड़ा रीजन है, 9th रीजन नंबर 9th, यानी ग्राउंड जो है डाइवोर्स का आधार है, वो है विवाह विच्छेद के 1 वर्ष के बाद भी आपस में कोई समझौता ना होना। अगर विवाह विच्छेद हो जाता है और तकरीबन 1 साल तक आपस में कोई भी यौन सहवास नहीं होता, यौन संबंध स्थापित नहीं करते हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, एक साथ में नहीं रहते, तब भी डाइवोर्स की जो डिग्री होती है उसको पास माना जाएगा, यानी कि उसको डाइवोर्स पक्का माना जाएगा। बिल्कुल कंफर्म है। तो एक बहुत ही, ये भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, क्योंकि कुछ दिन बाद होता ये क्या है कि कुछ दिन दूर रहने के बाद में, जैसे अपना एक केस था,
रोनी कोर्ट में लगा हुआ था, जिसमें पति हस्बैंड वाइफ होते हैं, तकरीबन 8 महीने एक दूसरे से दूर रहते हैं। डाइवोर्स का जो वो होता है, क्या नाम है, जो प्रोसेस होता है चल रहा होता है, और 8 महीने उसके बाद में उनके मन में ऐसा आता है कि हाँ हमें एक हो जाना चाहिए, और बाद में उनके बीच में समझौता यानी कि केस को सेटल कर दिया जाता है। तो ऐसे भी ग्राउंड होते हैं, ऐसे भी आधार आते हैं जिस आधार पर हो जाता है। लेकिन अगर 1 साल तक ऐसा नहीं होता है तो उसमें भी डाइवोर्स की जो डिक्री होती है वो पास कर दी जाती है। 10वां और लास्ट ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए, वो ये है सहयोग ना करना। देखिए, भले हस्बैंड वाइफ, जैसे कि अभी मैंने ये वाला जो खास ग्राउंड है, जो रीजन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, या सामने सामने रहते हैं, या एक घर में एक कमरे में रहते हैं, लेकिन नंबर 1 वाइफ पति के साथ या पत्नी कोई भी एक दूसरे के साथ में अगर यौन संबंध स्थापित नहीं करते तो ये माना जाएगा डाइवोर्स के भाई चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दूसरी बात, अगर पत्नी घर के कामों में काम काज में सहयोग नहीं करती तब भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। साथ में क्रूरता, ये सारी चीजें हो गई। तो ये एक जो 10वां ग्राउंड है बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक कार्य होते हैं, छोटे मोटे कार्य होते हैं, अगर उन सभी में पत्नी जो है या हस्बैंड है कोई भी अगर एक दूसरे को सहयोग नहीं करते तो डाइवोर्स का एक बहुत बड़ा ग्राउंड इसको भी माना जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह ऐसे ही आपको लीगल अपडेट के लिए लीगल टॉपिक वीडियो लेकर आता रहूंगा, नई नई अपडेट लेकर आता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय।